जब पैगंबर के बाद कोई नायब बन के क़यादत करना चाहे और जिसके सर अक़दस पे रब उम्मत की क़यादत के कायद होने का ताज रखे और जिसको यह सआदत नसीब हो, उसके लिए फिर इशारात भी होते हैं। सुनो, मैं अब इशारा दे रहा हूं इस उम्मत में हुजूर के बाद सबसे बड़े आलिम का। रिसालत इमाम की हदीस सही बुखारी में मौजूद है, सही मुस्लिम, पूरी सियासत उठा लें, मुख्तलिफ तुरुक के साथ मौजूद है। रिसालत इमाम ने अपनी वफात से चंद लम्हात पहले, दुनिया से पर्दा फरमा जाने से कुछ दिन पहले, सहाबा कराम को इशारों इशारों में अपने दुनिया से पर्दा फरमा जाने का जिक्र फरमाया। लेकिन इशारा कैसे दिया? यूं नहीं बताया मेरा दुनिया से जाने का वक्त है, यूं नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? एक बंदे के नाम से यूं बयान फरमाया। फरमाया मेरे साहबा, ये मजमा जमा है मस्जिद नबवी में, हुजूर ने फरमाया इन्ना अब्दन खय्यरहुल्लाह मा बैन ज़हरतिल हयातिद दुनिया व मा इंदल्लाह। कहा लोगों तुम्हें एक शख्स की बात सुनाओ। साहबा ने कहा जरूर या रसूल अल्लाह। फरमाया एक शख्स है, उसे उसके अल्लाह ने कहा है तुझे इख्तियार है, तू जो चाहे कर, हमेशा दुनिया की रंगीनियों में रहना चाहता है तो रह जा, और अगर ये छोड़ के पर्दा फरमा के आना चाहता है अल्लाह की दावत पे तो आ जा। एक शख्स को अल्लाह ने इख्तियार दिया। नाए नाए साहबा कराम यूं मजे से वाकया सुन रहे थे कि हुज़ूर पाक किसी का वाकया सुना बता रहे हैं। फबका अबू बकर मिन नाहियतिल मस्जिद, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु जवान नहीं बूढ़े हैं, उस वक्त इनकी उम्र 61 साल हो चुकी है, एक कोने में बैठे हैं, ये भी हुज़ूर पाक की बात सुन रहे हैं। जब हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बंदे ने अल्लाह को जवाब क्या दिया? फ़ख्तार मा इंदल्लाह। उस शख्स ने अल्लाह को अर्ज किया मेरे मौला मुझे दुनिया नहीं चाहिए, मैं तेरे पास आना चाहता हूं। बाकी वहां तक नहीं पहुंचे जहां अबू बकर की सोच पहुंची है, जहां इब्ने अबी कुहाफा का बेटा पहुंचा है, जहां बनु तमीम का सरदार पहुंचा, जहां आयशा का अब्बा पहुंचा। पैगंबर के जानशीन अबू बकर की फहमो फिरासत जहां पहुंची वहां किसी और की नहीं पहुंची। अबू बकर ने सुना, हैरान हुए, सबका दिल पे क़यामत गुजरी, कहो हुज़ूर पाक के दुनिया से जाने का वक्त। सबका अबू बकर मिन नाहियतिल मस्जिद, अबू बकर मस्जिद के कोने से रोने लगे। इनके रोने, गिड़गिड़ाने, इनकी आहोजारी की आहट बुलंद हुई। रसूलुल्लाह ने देखा, समझ गए कि मेरा यार समझ गया है। नए ईमान लाने वाले तो अबू बकर को देख के हैरान हो रहे थे, हुजूर किसी का वाकया सुना रहे, बूढ़ा अबू बकर रो क्यों रहा है? लेकिन अबू बकर राज़दार पैगंबर था, दिन रात पैगंबर के शब रोज का वाकिफ था, खलवत जलवत का वाकिफ था, पैगंबर की छुपाई, पैगंबर की ऐलानिया का वाकिफ था, हज़र सफर का साथी था। अबू बकर ने तो राज़ो नियाज में पैगंबर के इशारों को इंतहा तक समझा हुआ था। अबू बकर जब रोया, हुजूर समझे, अबू बकर समझ गया, यह हदीस यहां छोड़ दी, पूरा ज़ख़ीरा हदीस गाड़ दीजिए, इनसे आगे हुजूर की हदीस नहीं मिलती। बल्कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से दिलदारी की बातें करना शुरू कर दी। फरमाया लोगो ला तुबकियन्न खौक़तन फिल मस्जिद इल्ला खौक़त अबी बकर। मस्जिद में सहाबा कराम के घरों के दरवाजे दो किस्म के थे, एक दरवाजा घर से मस्जिद नबवी में खुलता था, एक बाहर खुलता था। हुजूर पाक ने फरमाया लोगो जो घर का दरवाजा जो तुम्हारा खुल रहा है मस्जिद नबवी में, यह दरवाजा बंद कर दो, अपने बाहर वाले दरवाजे जारी रखो। इल्ला खौक़त अबी बकर, या दरवाजा मस्जिद में मेरे घर का खुलेगा या अबू बकर का खुलेगा। और वही हुआ, सही बुखारी में मौजूद है, बाब अल खौक़त फिल मस्जिद। अबू बकर सिद्दीक की उस खिड़की का जिक्र भी हदीस में आया है। और आज अल्लाह आपको मस्जिद नबवी ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले। मदीना तैयबा में वो जगह आज भी मौजूद है। जो गए हैं ना, मैं उन्हें समझाता हूं, आप समझेंगे कि वो जगह कहां है। जिस जगह को अल्लाह के रसूल ने खोले जारी रखने का हुक्म किया था कि अबू बकर के घर का दरवाजा खुला रहे। आप जब मस्जिद नबवी तशरीफ ले जाएंगे ना, यूं बाबुस सलाम में इंट्रो, बाबुस सलाम में दाखिल हो, जिस तरफ से बंदा दाखिल होके सरवाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। अब बाबुस सलाम अंदर दाखिल हो, आपके दाएं तरफ, आप सारी आपके बाईं तरफ दो दरवाजे हैं, एक छोटा दरवाजा एक बड़ा दरवाजा है, इनके दरमियान अल खौक़त अबू बकर सिद्दीक, अभी भी आज भी लिखा हुआ है, ये अबू बकर का खौखा है। ये वही दरवाजा और खिड़की है जिसको रिसालत इमाम ने खुले रखने का हुक्म फरमाया। आज भी वो जगह मौजूद है, अल खौक़त फिल मस्जिद। क्यों कहा, क्यों फरमाया कि अबू बकर का दरवाजा खुला रहे? इशारा दिया कि मेरे बाद उम्मत का नायब ये है, आज मैं आ रहा हूं तुम्हारी क़यादत के लिए, कल अबू बकर आएगा। मेरी बात का मतलब यह था, पैगंबरों की विरासत को पैगंबर संभालते थे, लेकिन जब खत्म नबूवत का दौर आया तो पैगंबर की विरासत को, उम्मत की क़यादत अबू बकर सिद्दीक के हाथों दी। यह है पैगंबर के खुलफा का जारी रहना।